वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वाहन खरीदने के नाम पर करीब 21,21,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ऋतिक ने आरोप लगाया है कि उसे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन दिलाने का भरोसा देकर अलग अलग समय पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन तय समय पर वाहन की डिलीवरी नहीं की गई। सफदरजंग एनक्लेव थाना पहुंच चुका है, जहां इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। दस्तावेजों के मुताबिक शिकायतकर्ता ऋतिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका परिवार निजी इस्तेमाल के लिए एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन खरीदना चाहता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात कथित तौर पर कार्तिक नामक व्यक्ति से हुई। शिकायत के अनुसार कार्तिक ने प्रिंस नाम के व्यक्ति के बारे में बताया और दावा किया कि महिंद्रा डीलरों से संपर्क करे और वह काफी कम कीमत पर स्कॉर्पियो एन की व्यवस्था करा सकता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक नवंबर 2025 में प्रिंस ने संपर्क किया था। इसके बाद कॉन्सेप्ट महिंद्रा जो कि सफदरजंग एनक्लेव में उनकी मुलाकात हुई, जहां शिकायत के अनुसार प्रिंस और हरमीत ने वाहन की व्यवस्था करने में सक्षम होने की बात कही। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि हरमीत ने खुद को महिंद्रा शोरूम का कर्मचारी बताया और स्कॉर्पियो एन की कीमत 21 लाख रुपए बताई। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी सफदरजंग एनक्लेव में है और आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े फ्रॉड के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे एक मामला जो है यहाँ पर मिला है हम लोगों को। आपको बता दूं कि ये महिंद्रा शोरूम का है, जो काफ़ी जाना माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस पर भरोसा कर गाड़ियाँ लेते हैं। वो शख्स मौजूद है जिनके साथ पूरी वारदात हुई है। क्या कुछ फ्रॉड हुआ है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है ऋतिक। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड किया महिंद्रा वालों ने, और किसी ने नहीं फ्रॉड किया। अच्छा। इन्होंने क्या बोला है, आप गाड़ी लेने के लिए आए थे? हाँ, गाड़ी लेने आए थे। कौन सी गाड़ी ली? स्कॉर्पियो एन। अच्छा, और कब बुकिंग करवाई आपने? मैंने करवाई थी इनसे 7 तारीख को बुकिंग करवाई थी। 7 तारीख को बुकिंग करवाई थी। कुछ एडवांस टोकन दिया था आपने? हाँ, मैं पूरी पेमेंट कर चुका था। पूरी नहीं, पहले दिन तो मैंने 21,000 डाला बुकिंग अमाउंट, फिर मैंने फिर उसके 2 दिन के अंदर बोला आप पेमेंट कर दो, हम आपको 12 तारीख को गाड़ी दे देंगे। 7 तारीख को मैंने बुकिंग अमाउंट डाला, 2-3 दिन में उन्होंने बोला कि हम पेमेंट कर देंगे। मगर ठीक है। अच्छा। मैंने 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। 11,50,000 रुपये RTGS के थे, ठीक है, और क्या नाम है 9.5 लाख रुपये कैश किए थे हैं, और क्या नाम है 21,000 बुकिंग अमाउंट था मेरा। टोटल 21 लाख थी। उसका चेसी नंबर भी दिखा के लाए थे हमें। अच्छा। स्टॉक यार्ड में। हाँ। और नई गाड़ी जिसने दिखाया था वो कौन था? वो हरमीत था, हरमीत सिंह बोलते उसको। अच्छा। हाँ। उन्होंने जो पेमेंट आपसे करवाई थी वो कैसे करवाई थी? इस महिंद्रा शोरूम का आपको QR कोड दिया था या आपने कैश दिया था? जो फर्स्ट पेमेंट हुई थी उसका QR दिया था महिंद्रा का, ठीक है। उससे फिर अगले दिन मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने जब पेमेंट कर दी ना RTGS 11,50,000 रुपये, फिर हम देखने आए थे गाड़ी, तो हम पेमेंट लेके आए थे अपने साथ। तो सारा पैसा महिंद्रा के अकाउंट में गया? हाँ, मतलब लगभग हमने तो यहाँ से दिया ही था, पेमेंट करी थी। और उसके बाद क्या नाम है, उसने पेमेंट उसने जैसे कि वो भेजा नंबर, तो हमारे तरफ से पेमेंट हो चुकी थी, क्योंकि उसने QR दिया था, महिंद्रा का दिया था। तो हमने जब वो पेमेंट का पहला जो आपने टोकन दिया वो भी आपका महिंद्रा के अकाउंट में गया? हाँ, टोकन भी महिंद्रा का। और जो बाद में आपने दिया वही महिंद्रा के अकाउंट में? नहीं, वो उसने हरमीत ने अपना भेजा, क्योंकि हमें उसमें पर्सनल भेजा? हाँ, पर्सनल भेज दिया। अच्छा। और हमने देखा नहीं, हमने एक गलती कर दी। आपने गलती हाँ। तो देखिए, एक छोटी सी भूल जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह बन सकती है। क्या मांगे अब आपकी? या तो गाड़ी दी जाए, पैसा दिया जाए, इन दोनों में से एक चीज़ दी जाए, और जो बंदे थे उसमें उनको सजा दी जाए। आपने FIR करवा दिया, आपके पास FIR की कॉपी है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगी कि इस पर जो है इन्होंने सफदरजंग एनक्लेव में जो है सीधे तौर पे इन्होंने अपनी FIR भी करा दी है। BNS की धारा भी लग चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले आपसे? पुलिस वालों ने रिप्लाई मांगा एक चीज़ का, वो अब रिप्लाई देना मेरे को। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए सीधे तौर पे ये साइबर का मामला है। जिस तरीके से फ्रॉड जो है इनके साथ किया गया है, महिंद्रा जो कि एक बहुत ही नामी शोरूम में से एक आता है। सोचिए, यहाँ पे अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी वर्कर अगर अपना पर्सनल QR कोड दे रहा है जिसपे पेमेंट की जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि वेरिफिकेशन की जाती है और PCC भी दिया जाता है। अगर इस तरीके से यहाँ पर इस तरह की धांधली की जा रही है, क्योंकि एक ग्राहक के बीच में जो एक तालमेल बिठाया जाता है वो बेहद ही खास होता है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से महिंद्रा के अंदर इस तरह की धांधली चल रही है, क्या इस व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ये साइबर का मामला सीधे तौर पे आ रहा है। इनके मैनेजर या किसी से आपने यहाँ पे बात की थी? मैंने बात करी थी, इनको थाने में बुलाया था, इन्होंने रिप्लाई कुछ ढंग से दिया नहीं है। जैसे कि एटीट्यूड में रहता है ना, तो ये एटीट्यूड में थे कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हमने तो निकाल दिया था। ऐसे एटीट्यूड में बोलना, थोड़ा जो बंदे इसके चीज़ में शामिल थे उनको सजा दी जाए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सफदरजंग एनक्लेव है ये जगह, और ये महिंद्रा का शोरूम है जहाँ पर इस तरह की धांधली की जा रही है, जो ग्राहकों को कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑफर का लालच दिया जाता है जिसमें लोग आते हैं। अब देखिए, इन्होंने जिनसे कोऑर्डिनेट किया उन्होंने अपना पर्सनल QR कोड भेजा
वो पैसे लेके यहाँ से गायब हो चुके हैं और यहाँ पर वो बंदा नहीं है। जांच का मामला बैठता है क्योंकि पूरी तरह से साइबर का मामला है, इन पर जो है बहुत बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। धन्यवाद।